फॉर्मूले वाली बात। अब अपने बारे में थोड़ी बात करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है और मैं रहने वाला मसवासी का हूँ। मसवासी कस्बा है रामपुर का, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और जैसे आज बहुत सारे लोग पहली बार आए इस प्रोग्राम के अंदर, मैं हाथ दिखा देता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहली बार इस प्रोग्राम के अंदर आए। निसंकोच हाथ उठा सकते हैं। मैं कुछ आपसे पैसे मांगने वाला नहीं हूँ, पैसे आपने दे दिए 30 रुपये, आप दोबारा हाथ से नहीं दिए जाएंगे। वेरी गुड सर, हाथ नीचे करिए। जिससे आज आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और आपको किसी ने इन्वाइट किया कि यार देख एक काम ऐसा है कि आपकी लाइफ चल सकती है, या किसी बहाने से बुलाया हो। वैसे ही मुझे भी एक दिन बुलाया गया ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर, और मुझे बुलाने वाले हमारे आदरणीय मिस्टर राघवन गुप्ता सर, उनका भी एक बार जबरदस्त ताली लगाओ। और आज जो इसके अंदर पल पल सपोर्ट मिलती है, इनकी गाइडेंस मिलती है, मिस रितिका मैम, इनके लिए भी 200 ताली लगाओ। इससे पहले की बात करूं तो रेडीमेड की दुकान थी, उस दुकान के साथ में ये बिजनेस देखने का मौका मिला। बिजनेस दुकान पे मुझे दिखाया गया, मैं दुकान पे था अपनी, उस समय मुझे बिजनेस दिखाया गया। लेकिन जब वो मुझे बिजनेस दिखाया था राघव साहब, तो मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बोले जा रहे थे लोगों को जोड़ने का काम है, आपने घर पर ले रहे हैं। मैं कहा सर ये काम मेरे मतलब का नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, मेरे पास ऑलरेडी टाइम की बहुत कमी है, मेरे पास टाइम नहीं है। और वैसे भी मेरी दुकान थी वो मेरे घर के साथ आगे थी, मेरी अपनी खुद की दुकान है, वहाँ पर मेरी दुकान थी। तो मेरे साथ तो और दिक्कत थी कि मेरे पास खाना खाने का भी टाइम कभी कभी नहीं हो पा रहा था। खाना भी खाने बैठ गया, ग्राहक आ गया तो उसे अटेंड करना, वरना आजकल ग्राहक किसी का सगा नहीं है, ऐसा है नहीं है। कितने भाई लोग बैठे थे दुकान है, वो इस बात को समझ रहे होंगे कितनी कष्टदायी जिंदगी है हमारी, है नहीं, न कहीं आने के न कहीं जाने के, ये समय की बहुत दिक्कत थी मुझे। तो मैंने उसको मना कर दिया, ये काम मेरे मतलब का नहीं है। लेकिन सर जानते थे या तो मैं इन्हें बता नहीं पा रहा हूँ या ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, और प्रोग्राम में जाकर मेरे समझ आया कि बाकी में ये काम मुझे करना चाहिए, और ये वही काम है जिसकी मुझे तलाश है और जिसकी मुझे जरूरत है। क्योंकि उस काम से मेरा 15 साल पुराना काम था, मेरी दुकान थी, उससे मेरी जिंदगी में मेरी जरूरतें ढंग से पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे देखने के बाद लगा कि हाँ यहाँ से वो सब कुछ मुझे मिल सकता है, तो मैं चाहता हूँ, तो मेरी चाहता है वो पूरी हो सकती है। और मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेते हुए मैंने सिर्फ यही सोचा कि चलो यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 2,10,000 रुपये हफ्ता, लाख रुपए की बात, कारों की बात, विदेश की यात्रा है, बहुत सारी बातें हो रही है यहाँ पे, इन बातों को किराने करो। अगर इस काम से मुझे मेरी दुकान के साथ में अगर 10-15 हज़ार रुपये महीने की भी आती है एक्स्ट्रा, अपनी दुकान में हाथ में करता हूँ, तो मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी, मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। और उस 10-15 हज़ार रुपये से जो मैं अपनी जिंदगी में कंप्रोमाइज करता हूँ, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी अपनी जिंदगी में कंप्रोमाइज कर रहा है, कंप्रोमाइज समझौते वाली जिंदगी जी रहा है। आज अगर बच्चों को अभी ईद आ रही है, बच्चों को 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, तो हम सोचते चलो एक सी काम चला लो। अभी पीछे दीपावली निकली, हम बच्चे कहते हैं पापा मुझे 2 जोड़ी जूते चाहिए, तो हम कहते हैं बेटा ऐसा ना होने वैसे 1 जोड़ी में काम चला लो। तो ये क्या है? कंप्रोमाइज। तो ऐसे कंप्रोमाइज मुझे न करने पड़े। अगर मैं कहीं मार्केट में बच्चों को लेकर निकलूं या मैं खुद जाऊं और मुझे कोई चीज पसंद आ जाए, तो वो मेरे पास होनी चाहिए, उससे लेते हुए मेरी जेब की तरफ मुझे देखना न पड़े। ये सोच के मैंने इस काम को स्टार्ट किया दोस्तों। और आज का दिन है और वो दिन है, उस दिन का लिया हुआ डिसीजन। और आज ऐसा है, अगर मैं मार्केट में निकलता हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो जो चीज मुझे पसंद आती है उसको मैं लेता हूँ। ये ताकत है इस माई लाइफस्टाइल की। और ये ऐसा हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मैंने उस समय डिसीजन लिया। आज आपके पास ये मौका है, आपको भी डिसीजन लेना है। अगर आप डिसीजन ले पाते हैं तो अपनी जिंदगी से समझौते नाम की चीज निकाल सकते हैं, आप कंप्रोमाइज भरी जिंदगी जीना बंद कर सकते हैं, आप सोचना बंद कर देंगे दोस्तों। और एक ऐसी सोच बनेगी आपकी जो ड्रीम सोच होती है, जो ड्रीमर्स लोग देखते हैं, भविष्य में जो जीते हैं, वैसे वाले आप लोग बन सकते हैं दोस्तों। जो आज की डेट में मैं एक चीज देखता हूँ, आजकल जो लोग शादीशुदा हैं, जो फैमिली वाले हैं, जिनके बच्चे हैं, तो एक लाइफ थी उन लोगों की, मेरे ही बच्चे हैं, तो हमने एक लाइफ ऐसी अपनी निकाल दी कि हमारे बच्चे नहीं थे, हमारे फैमिली नहीं थी, यानी हमारे पास जिम्मेदारी नहीं थी। तो हमने कैसे भी करके अपनी जिंदगी गुजार दी। खाने को मिला कोई दिक्कत नहीं है, पहनने को मिला नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी कैसे भी गुजार दो। लेकिन जब फैमिली वाली जिम्मेदारी आती है ना, बच्चों वाली जिंदगी आती है, जिम्मेदारी वाली जिंदगी आती है ना, तो फिर अपने लिए जिंदगी नहीं जीती, फिर जी जाती है फैमिली के लिए जिंदगी। तो उस फैमिली के सपने को पूरा करने के लिए, उस फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो नौकरी के रूप में है, चाहे वो दुकानदारी के रूप में है, चाहे वो किसी और काम के रूप में है, जिससे कि आप उनके सपने पूरे कर सकते हो, तो मैं आज इस वजह से कहता हूँ कि आपको इस काम की तरफ देखने की जरूरत नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप समझौते कर रहे हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, आप उनके सपनों की तरफ नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको जरूरत है इस काम की। क्योंकि ये बिजनेस दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं दोस्तों। अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन लोगों को आप उंगली पर गिन सकते हो, टाटा, बिरला, ध्रुव अंबानी, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, ये सब लोग क्या करते हैं? टीम वर्क ही तो करते हैं।
इनके फैक्ट्रियाँ बड़े बड़े कारखाने तो हैं, ये अकेले काम नहीं करते, ये बहुत से लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों। और यही वही काम है दोस्तों। फर्क क्या है, वो उन लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर करोड़ों रुपए लगाया, आज वो पैसिव इनकम ले पा रहे हैं। आज आपके पास ये मौका मिला, आपको करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपये भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको शॉपिंग करनी है अपने घर के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, जो आप मार्केट से ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। एक बार शॉपिंग आप कर पाते हैं यहाँ पे, तो आप भी यहाँ पे टीम वर्क वाला काम कर सकते हैं। और टीम वर्क से बड़ा कोई काम नहीं होता इस दुनिया के अंदर। जिसके पास जितनी बड़ी टीम, उसके पास उतनी बड़ी ताकत दोस्तों। तो आप ताकतवर बनना चाहते हैं दोस्तों? चाहते हैं ताकतवर बनना दोस्तों? तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। और टीम वर्क करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के डेट में इंडिया का टॉप सिस्टम MI लाइफस्टाइल दोस्तों। क्योंकि यहाँ लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से लाखों रुपए कमा रहा हूँ, आज मैं यहाँ से गाड़ी चला रहा हूँ, आज यहाँ से मेरी बेहतरीन टीम है, आज यहाँ से मुझे टाइम फ्रीडम मिलता है, तो आपको मिल सकता है। मेरी तरह आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में डिसीजन लिया और मैंने बिलीव किया अपने प्लान पे, वैसे ही आज आपको भी डिसीजन लेना है। और जो आज आप यहाँ ले गए हैं उन पर बिलीव करना है, तो आपकी लाइफ में भी सक्सेस हो सकती है। तो तैयार है ये लाइफ पाने के लिए? तैयार है? एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, मुझे बहुत प्यारी लगती है। कुछ लोगों ने सुन रखी है, कुछ लोगों को शायद। एक 2 दोस्त थे और वो दोस्त थे जानवर, यानी एक जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। तो 2 दोस्त थे जानवर, उनमें एक था गधा और एक था चीता। अब गधा के अंदर कम अकल होती है, उसे तो मान्यता प्राप्त है, अगर गधा ट्रेन में भी चला तो ट्रेन रुकती है। ट्रेन क्यों रुकती है? क्योंकि इसके अंदर अकल नहीं है, इसलिए ट्रेन रुकने का ऑर्डर है सरकार की तरफ से भी। और कोई और दूसरा जानवर इंसान अगर ट्रेन के सामने आए तो रुकती है क्या? क्यों रुकती? क्योंकि उसे अकलमंद माना गया। आप मेरी बात सुने? तो वो दोनों दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे। और एक दिन सुबह के टाइम में वो टहलने के लिए निकले जंगल के अंदर। बहुत प्यारा मौसम, बहुत सुहाना मौसम हो रहा था और बढ़िया आसमान, नीला नीला आसमान था। चीता बोला, यार देख दोस्त, कितना बेहतरीन मौसम है, नीला नीला आसमान। गधा बोला, नहीं, नीला नीला आसमान नहीं है, लाल लाल आसमान। अब नीला नीला आसमान था, चीता सही था, चीता समझदार होता है, शिकार करता है ना, बहुत ज्यादा अक्लमंद होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर बुद्धि होती है। वो अपनी बात पे बिल्कुल अड़ गया और बात उसकी सही भी थी। गधे की बात गलत थी, लाल आसमान था नहीं। लेकिन दोनों में इतनी जिद बहस हो गई कि उन दोनों में आपस में जिद बहस बढ़ी और मन मुटाव सा होने लगा, एक तू पैदा होने लगी। तो बाकी के जो जंगल के और जानवर थे वो इकट्ठा हो गए और बोले, भाई आप इतने गहरे दोस्त तो क्यों छोटी सी बात कर रहे हो, क्या बात है हमें तो बताओ। तो बात सामने आई तो उन्होंने बात को खुलासा किया कि ये ऐसा कह रहे हैं, नीला आसमान है, मैं कह रहा हूं लाल आसमान है। गधा बोला, तो बोले चलो ऐसा आप हमारी बात तो मानोगे नहीं, जो जंगल के राजा हैं इनके पास चलते हैं, वो जो फैसला सुनाएंगे वो हम सबको मानने होगा। दोनों राजी और चले गए राजा के पास। राजा ने दोनों की बात सुनी और सुनने के बाद में सभी जंगल वालों के सामने एक उन्होंने अनाउंस किया और उनसे एक बात कही कि भाई देखो, आप सब मुझे राजा मानते हो, लेकिन जो भी फैसला मैं दूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो वो जितने भी जानवर थे, जो उनकी रियासत थी, रियायत थी, वो बोले ठीक है सर, हम आपका फैसला मानेंगे। राजा ने कहा चीतों को फांसी से डाला जाए। घोर अन्याय। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग चुपचाप बैठे हैं, सुनसान हो गया, ये कैसा राजा सर, ये कैसा राजा जो सच के खिलाफ, जो सच्चा है उसको फांसी, और जो झूठ बोल रहा है जिसका गलत है उसको कोई सजा नहीं। सब जानवर चकित रह गए। राजा बोला, जब एक इंसान के पास अकल नहीं है और आप उससे जिद बहस कर रहे हो तो गलत आप, इसलिए आपको फांसी हुई। चीते को ही सजा सुनाएगी। यहाँ बहुत से लोग चीते बैठे दोस्तों, यहाँ बहुत से लोग चीते बैठे हैं, यहाँ बहुत से लेडीज शेरनी बैठी हैं। बाहर मैं नहीं कहूंगा। अब आपको ये खुद फैसला लेना है कि आपको चीते बने रहना है, शेरनी बने रहना है, या फिर अब दूसरी कैटेगरी में जाना है। थैंक यू, जय हिंद।